अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। यह वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक बड़ी खबर रखनी है कि लंदन के अंदर नए आर्मी चीफ के हवाले से जो पिछले 3 दिनों से मशवरा हो रहा था, जो 3 दिनों से प्लान बनाया जा रहा था, जो इस्तिखारा किया जा रहा था कि फलां को लगाएं, फलां को लगाएं या फिर फलां को लगाएं या फिर तोसी दे दें, एक्सटेंशन दे दें। इस सारी सूरत हाल में क्या फैसला हुआ है, क्या जराए से खबरें निकल के आ रही हैं और कौन सा नाम हो सकता है, और यह खबर इमरान खान के लिए कितनी बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ जब यह सारा फैसला हो गया, नाम भी फाइनल कर लिया और वहां से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए रवाना हो भी गया, कितना बड़ा झटका लगा। उसके बाद शहबाज शरीफ को इस हवाले से भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, हम भी पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। तैनाती जाहिर है पूरे मुल्क इस वक्त जो लटका हुआ है वो तैनाती के आगे पीछे कि तैनाती कौन सा चीफ आएगा। कोई मेरी पसंद का चीफ आएगा, पीपल्स पार्टी की पसंद का चीफ आएगा, फजल रहमान की पसंद होगी, इमरान खान की पसंद होगी, किसकी पसंद होगी, किसकी नहीं पसंद होगी। पिछले 1 महीने या बल्कि आप कह लें कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इमरान खान को क्यों हटाया? ओ वो जी एक ऐसा बंदा लेके आने जा रहा है जिसने पीडीएम का खात्मा कर देना था, फौरी तौर पे इमरान खान को तब्दील करो। वो कि अपनी पसंद का आर्मी चीफ ला रहा है। आपको सबको याद होगा कि जब खान साहब को हटाया जा रहा था उस वक्त बुनियादी नुक्ता यही था कि इमरान खान अपनी पसंद का एक मखसूस शख्सियत आर्मी चीफ ला रहे हैं। उस वक्त यही नुक्ता था। हमारी उस वक्त खान साहब से जब मुलाकातें होती थी, खान साहब कहते थे मुझसे कसम ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ कौन होगा। और नवंबर अभी बहुत दूर है। जब अदम एतमाद मूव हो रही थी हमारी वजीर आजम हाउस में, उस वक्त भी खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी नवंबर के बारे में तो अभी मैंने सोचा नहीं, नवंबर बहुत दूर है। लेकिन तब से आपको बताने का मकसद यह है, तैनाती, नया आर्मी चीफ, पीडीएम की हुकूमत आ गई, नया आर्मी चीफ कौन होगा कौन नहीं होगा। अभी जब ये पिछले 1 महीने से तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर टॉक शोज में हर तरफ यही कि नया चीफ कौन होगा, किसको ला रहे हैं, और इमरान खान फलां बंदे के खिलाफ हैं, फलां के हक में है, पीडीएम के लिए ये बंदा ठीक रहेगा, वो 5वें नंबर वाला या 6ठे नंबर वाला जो है वो बंदा जो है वो चीफ जो है वो जरदारी साहब के लिए ठीक रहेगा, नंबर 1 फलां के लिए ठीक रहेगा, या मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए। और खान साहब ने भी कहा एक्सटेंशन दे दी जाए। तो ये सारी चीजें इसी तरफ घूम रही थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से शहबाज शरीफ साहब अचानक लंदन गए और जाहिर है सबको पता था, उन्होंने कहा कि हम निजी दौरा था, लेकिन सबको पता था कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत हो रही है। अब जनाब, और सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस था ना, मुबैना तौर पे जो इतलात है शहबाज शरीफ साहब का कि मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन उस हवाले से नवाज शरीफ साहब नहीं माने। अब जनाब जराए से जो जियो न्यूज के जराए खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में आज भी, यानी गुज़श्ता अब तो दिन गुजर चुका है, तो 3 घंटे की मुलाकात हुई पाकिस्तान निकलने से पहले। वहां पे मरियम नवाज भी थी और बाकी भी नून लीग के अपने ही सारा टब्बर था। वहां पे तय यह किया गया कि मेरिट पर जो नंबर 1 है, जो पहले नंबर पर हैं फौजी इस वक्त जनरल, वो आर्मी चीफ होंगे। अभी तक जो जियो न्यूज के जराए बता रहे हैं वो कह रहे कि नंबर 1 जो है वो आर्मी चीफ होंगे, हम मेरिट को तरजीह देंगे, हम इसको देंगे, हम उसको देंगे। ये सारे बयानात आए और उन्होंने कहा कि नंबर 1 इस वक्त तक जो नंबर 1 है ना आज के दिन तक, वो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब। और जो नून लीग मीडिया पे कैंपेन चला रही है, जो सोशल मीडिया पे जो खबरें वो ब्रेक कर रही है, वो भी आसिम मुनीर साहब के हवाले से ही खबरें चला रही हैं। आसिम मुनीर साहब सैयद भी हैं, हाफिज़े कुरान भी हैं, और इस वक्त नून लीग उनको पसंद भी कर रही है। लेकिन बात यह है कि आसिम मुनीर साहब 27 नवंबर तक नंबर 1 है। 27 नवंबर तक वो नंबर 1 है और 27 नवंबर के बाद नंबर 1 होंगे जनरल साहिर शमशाद साहब। लिहाजा मेरिट अगर देखा जाए, अगर ये वाकई मेरिट की बात करते हैं, वाकई ये कहते हैं कि मेरिट पर फैसला होना चाहिए और जो सीनियर मोस्ट है उसको लगाना चाहिए और यही मेरिट है, तो फिर सीनियर मोस्ट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद जनरल साहिर शमशाद साहब बनते हैं। और जनरल साहिर शमशाद पर किसी को भी एतराज अभी तक नहीं है, ना पीटीआई को एतराज है, ना किसी और जमात को एतराज है, ना किसी पक्ष। देखिए एतराज किसी को भी नहीं,
इतराज देखिए, सारे हमारे अपने, ये अपनी फौज है, अपने जनरल्स हैं, सबकी अपनी अपनी जो है वो खुसूसियत है, सब ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी हुई हैं, मेहनत की हुई है, तभी इस मुकाम पर पहुंचे हैं। सारे लोग इस मुकाम पर नहीं पहुंचते, लेकिन जाहिर फिर पसंद नापसंद, एफिलिएशंस, फलां का ये टिल्ट है, फलां का इस तरफ टिल्ट होगा, ये सारी जो एक खबरें तो है ना। लेकिन नून लीग के मुझे जो लग रहा है, जो मैं जो इस सारी सूरत हाल को देख पाया हूं, जो वो कह रहे हैं कि नंबर 1 को हम लगाएंगे मेरिट पर, जो सीनियर मोस्ट होगा, तो हो सकता है फिर ये जनरल आसिम मुनीर साहब को ही जो है वो नया चीफ लगाएं। यानी इनके मुताबिक अभी तक इनके बकौल, क्योंकि जनरल साहिर शमशाद के हवाले से कोई भी मीडिया पे या किसी तरह से इस तरह की कैंपेन नहीं चलाई जा रही कि उनकी ये कुर्बानियां हैं या उनको लगाया जाए। अच्छा, अब कुछ दिन पहले खबर भी आ गई कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से सऊदीज नहीं मान रहे। पता नहीं अब झूठी खबर थी, ठीक खबर थी, लेकिन झूठी हो या ठीक हो, इमरान खान साहब कहते हैं कि जो भी चीफ लगाना चाहते हो लगा लो, सवाए एक बंदे के। यानी जो भी लगा लो, मुझे एतराज नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यानी एक शख्सियत उसको ना लगाए। यानी ये खान साहब खुल के बात नहीं करते, नहीं बताते, लेकिन पैगाम वो यही पहुंचाते हैं कि सबको लगा लो, जिसको लगाने आप लगाएं, अपनी पसंद का लगाएं, या जो भी लगाएं मेरिट पर लगाएं, लेकिन उसको ना लगाएं जो नवाज शरीफ को पसंद है, उसको ना लगाएं जिसको देखकर नवाज शरीफ फायदा उठाना चाहता है। आज भी खान साहब का बयान था कि नवाज शरीफ के फायदे के लिए ना लगाएं, मेरिट पर लगाएं। लिहाजा अब अगर अभी तक का जो मेरिट है, 27 नवंबर से पहले का जो मेरिट है, नंबर 1 वो तो जनरल आसिम मुनीर है। और अगर आसिम मुनीर साहब को लगाते हैं, 2 दिन अभी तैनाती कर देते हैं और उसके बाद वो 2 दिन की एक्सटेंशन और सारा मामला वो ज्वाइन कर लेते हैं एज आर्मी चीफ, तो फिर तो वो मेरिट पर, वो इस तरह से मेरिट उनका बनाया जा सकता है। लेकिन अगेन ये खान साहब के लिए एक बुरी खबर है, खान साहब ये नहीं चाहते। लिहाजा इसीलिए खान साहब दबाव भी बरकरार रखे हुए हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू किया हुआ है और वो कहते हैं पिंडी का घेराव करूंगा। तो पिंडी का घेराव करने का मकसद यही है कि इस एक शख्सियत को ना लगाया जाए। बड़ी खुल के मैं आपके सामने बड़ी ओपन बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बच्चा अब ये बात जानता है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आसिम मुनीर साहब प्रोफेशनल नहीं है, वो सैयद हैं, वो हाफिज कुरान हैं, उनकी बेशुमार कुर्बानियां हैं, वो DGI रह चुके हैं, DGISI रह चुके हैं। लेकिन शायद इस वक्त खान साहब समझते हैं कि वो उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं, या शायद उनके मुवक्किफ या उनकी जो भी है, इस वक्त एक PTI के हलकों के अंदर ये तो चल रहा है ना। तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि नंबर 1 29 के बाद अगर ये तो जाहिर साहब को पता बनता है जनरल साहिर शमशाद, लेकिन अभी तक जनरल आसिम मुनीर की तरफ ही सारे इशारे हो रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ भी हो सकता है। और सवाल ये पैदा होता है कि एक मफरूर और भगोड़े को ये इख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरीन अदारे का वो इंतखाब करे और उन अपार्टमेंट्स के अंदर बैठ के जो खुद ही करप्शन के पैसे से खरीदे गए। अब ये सारी कहानी एक तरफ हम रख देते हैं, ये सारी कहानी एक तरफ, और जैसे ही पाकिस्तान के लिए रवाना होने लगे शहबाज शरीफ लंदन से, कौन सा बड़ा झटका लगा है। डेली मेल सब डेली मेल के केस को जानते हैं, क्या स्टोरी थी, किसने सू किया था, क्या कहानी थी। आप जनाब बड़े ये इंटरनेशनल सादिक और अमीन, इन्होंने कहा शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर सादिक और अमीन नहीं है, शहबाज शरीफ इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। डेली मेल और तमाम बरतानवी अदालतें कहती हैं कि शहबाज शरीफ सच्चा और अच्छा बंदा है। आज डेली मेल ने शहबाज शरीफ को झूठा करार देते हुए 30,000 पाउंड का जुर्माना किया कि आपने झूठ बोला है, आप जवाब जमा नहीं करा पाए, आपने बड़ी बढ़के मारी थी, तो लिहाजा आपको जुर्माना होता। तो ये एक बड़ा झटका है कि ये पाकिस्तान तो क्या लंदन के अंदर भी झूठे साबित हो गए हैं। पाकिस्तान, ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी, ये पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी सच्चे नहीं है, वहां पे भी झूठे साबित हो गए हैं और लंदन के अंदर भी इनको जुर्माने हो गए। ये इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह के हमारे हुक्मरान हैं। और उसके साथ साथ कुछ सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, कुछ तस्वीरें चल रही हैं राना सनाउल्लाह साहब की कि वो किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला राना साहब को सेहत दे। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।